कृपया ध्यान दें, इस कहानी के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी जात, धर्म, संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी की जिंदगी से इस कहानी का मेल पाया जाता है तो ये एक सहयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और मनोरंजन के लिए है। धन्यवाद। एक झूठी पहचान। मनहूस लड़की। कोष्टक। उसे एक झूठी पहचान मिली हुई है। परिवार के लोग जब मनहूस लड़की कहकर पुकारते थे तो बाहर वाले भी मनहूसिया कहकर पुकारने लगे। उसे मनहूसिया के अर्थ मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर महसूस करती थी कि लोग मुझे दिल से नहीं मानते हैं। फिर भी जब कोई मनहूसिया कहकर पुकारते थे तो वह हंसकर सामने आ जाती थी और पूछती है, कोई काम है चाचा जी, दादाजी या दादी जी। बात 10 साल पहले की है, जब उसकी माँ उसको जन्म देकर परलोक सिधार गई थी। तभी से उसकी दादी और परिवार के अन्य सदस्यों की नज़र में मनहूस हो गई। वह तो बाबूजी यानी रमेश गुप्ता के कारण घर पर आ गई, अन्यथा सभी सदस्य मनहूसिया को अस्पताल में छोड़कर घर आने वाले थे। दादाजी यानी जगनमोहन गुप्ता के तो फुटे आंख भी नहीं सुहाती थी। उसने अपने बेटा रमेश जी को कितना बार कहा था दूसरा शादी कर ली, परंतु वह टस से मस नहीं हुए। उनका मानना है कि दूसरी शादी कर ले और कोई हादसा में उसकी मृत्यु हो गई, तब आप लोग क्या करेंगे? जीना मरना भगवान के हाथों में है। इसमें इस नन्ही सी बच्ची का क्या दोष है? भगवान इसके लिए भी है। बच्चे के लिए माता पिता भगवान समान होता है। अगर माता नहीं है तो क्या हुआ, पिताजी जीवित है ना। मैं इस बच्ची को माता पिता दोनों का प्यार देकर पाल लूंगा। रमेश जी ने बहुत प्यारी भरी बातें करते हुए अपनी पत्नी राधा से बाजी लगाते हुए बोले थे, अगर बच्ची हुई तो निर्मला नाम रखूंगा। पत्नी राधा ने मुस्कुराते हुए बोली थी, बेटा होगा तो नाम रामदुलार होगा। रमेश ठीक है, भगवान भी क्या खेल खेलते हैं। रमेश की किस्मत में तो बेटी होनी थी। राधा बोली, आप जीत गए, आपकी निर्मला आ गई, देखिए न आपकी जीत पर आपको मुबारक दे रही है। रमेश सही बोली और तुमको हार पर चिढ़ा रही है। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उधर रमेश बाबू कुछ काम से बाहर निकल जाते हैं तो फोन पर सूचना मिलती है कि राधा परलोक सिधार गई। यह सुनकर अचानक वह पागलों की तरह रोते हुए वापस अस्पताल में जाते हैं। राधा उसी प्रकार से मानो कह रही है, आप जीत गए, देखिए न आपकी जीत पर आपको मुबारक दे रही है निर्मला। रमेश पागलों की तरह चिल्लाकर बोले, राधे तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। मृत शरीर कहीं कुछ बोलता है, लेकिन यहाँ पर रमेश गुप्ता को महसूस हुआ कि राधा कुछ बोल रही है, मेरी बेटी निर्मला को ध्यान से प्यार से रखना, अब से यही आपको जिंदा रखेगी। वास्तव में यही हुआ। रमेश बाबू एकदम अपनी बेटी निर्मला पर आश्रित हो जाते हैं। सुबह को उठाना, नाश्ता और चाय देना, दोपहर का भोजन, सायं का चाय नाश्ता और रात में भोजन से लेकर कपड़ा बिछावन का ख्याल रखने का कार्य करने लगी। कहा जाता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठ के दीवारों से। एक बार की बात है, रमेश तबीयत खराब होने के कारण ऑफिस से पहले पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी मां ने निर्मला बेटी को मनहूसिया कहकर पुकार रही है। उसे सहसा विश्वास नहीं हो रहा है कि निर्मला बेटी की झूठी पहचान मनहूसिया हो सकती है। उसने कुछ दिन छिप छिप कर सुना कि घर के सभी सदस्य उसे मनहूसिया कहकर पुकारते हैं। अरे यह क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ? निर्मला को इंसाफ दिलाना होगा। उसने बेटी को एक स्कूल के हॉस्टल में दाखिल करा दिया। बेटी बोलती रही, पापा आप हमें अपने से दूर नहीं करें, मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई नहीं कर सकती है, सबके साथ रहकर पढ़ाई करने में क्या हर्ज है। माना कि लोग हमें मनहूसिया कहकर पुकारते हैं तो उससे मेरी पढ़ाई में फर्क नहीं पड़ता है, फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? मुझे यहाँ नहीं रहना है। दृढ़ निश्चय पसंद रमेश टस से मस नहीं हुए और निर्मला को स्कूल के हॉस्टल में दाखिल करा देते हैं। उधर निर्मला पिताजी के इज्जत के ख्याल करते हुए मन लगाकर पढ़ाई जारी रखा।
स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर नौकरी की तैयारी में लग जाती है। यूपीएससी के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। देश में प्रथम स्थान पर निर्मला गुप्ता का नाम छपा है। जब वह जिलाधिकारी के पद पर कानपुर में नियुक्त होती हैं तो शहर के लोगों का तांता जगमोहन गुप्ता के घर पर लग जाते हैं। बधाई देने के लिए, बधाई हो जगमोहन गुप्ता जी, आपकी पोती मनहूसिया कानपुर के जिलाधिकारी बन गई है। जगमोहन गुप्ता, खबरदार, जो मेरी पोती को मनहूसिया कहकर बोला, वह मनहूस लड़की कभी नहीं थी। वह तो एक फरिश्ता है। मनहूस तो हम लोग हैं जो अपनी पोती को समझ नहीं पाए। अरे जिस बिन माता लड़की को विशेष देखभाल की जरूरत थी तो उसका तिरस्कार करते रहे, पर वही लड़की जब कामयाब हो जाती है तो सबका आंखों का तारा हो जाती है। हम लोगों को यह सोच बदलने की जरूरत है। निर्मला को सभी पत्रकार घेर कर पूछते हैं, आपकी सफलता में किसका हाथ है? निर्मला गुप्ता, हमारे सफलता में सभी परिवार का हाथ है। एक पत्रकार, लेकिन आपके परिवार के लोग आपको मनहूसिया कहकर पुकारते थे, फिर कैसे सफलता के श्रेय देते हैं? निर्मला गुप्ता, उन लोगों के यही तिरस्कार से मुझे कुछ करने के लिए प्रेरणा मिलती थी और एक दिन मेरे पिताजी ने मेरी दादी को मनहूसिया कहकर पुकारते सुन लिया था और मुझे हॉस्टल में दाखिल करा दिया, जो मेरे लिए एक मोड़ साबित हुआ था। दूसरा पत्रकार, आप सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? निर्मला गुप्ता, किसी भी बिना माता या पिता के लड़की को मनहूस लड़की कहकर नहीं पुकारना चाहिए। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।